पर धरना प्रदर्शन किया, क्या कुछ मामला था पूरा? ये मामला 2018 से चल रहा है। उप निबंधन कार्यालय दनघटा में किराए के मकान में चल रहा था। 2018 में एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग तहसील परिसर में बनी, सब ट्रेजरी की 2 मंजिला बिल्डिंग है, डबल लाकर है। तो हम लोगों ने उस समय के जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि सर ये अनावश्यक किराया दिया जा रहा है, एक सरकारी भवन यहाँ खाली है, इसी में वो कार्यालय शिफ्ट करा दिया जाए। तो डीएम साहब उस कार्यालय का मुआयना किए और सब रजिस्ट्रार और एसडीएम से कहे कि 1 सप्ताह के अंदर इसमें जो है तुम लोग किराए का मकान खाली करके इसमें कार्यालय शिफ्ट कर लो। लेकिन जो सब रजिस्ट्रार था वो कहा कि आईजी रजिस्ट्रेशन से अनुमति लेना पड़ता है कार्यालय शिफ्ट करने के लिए। तो कहे अनुमति ले लो। तो अनुमति का जो पत्र भेजा वह बहुत ही बेईमानी से उसमें तहसील के जगह पुरानी तहसील लिख दिया। और पुरानी तहसील पहले खंडहर भवन में जो है बाढ़ संग्रहालय में चल रही थी, जो 1956 का बना है, जो एकदम बिल्कुल कब गिर जाए कोई इसका भरोसा नहीं। तब हम लोगों ने उसका विरोध किया कि जब आदेश हुआ है तहसील में तो तुम पुरानी तहसील क्यों लिखे। तब से हम लोग उस दोषी उपनिबंधन के खिलाफ कि तहसील के बजाय पुरानी तहसील क्यों लिखा, इसी को लेकर के 8 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज तक कोई अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं किया, उससे स्पष्टीकरण नहीं लिया कि क्यों तुम तहसील की जगह पुरानी तहसील लिख दी। सारे विवाद की जड़ यही है। फिर बाद में जो है एक अनैतिक अवैधानिक रूप से दान में ज़मीन ले लिया। अब वो ज़मीन जैसे कोई सरकारी कार्यालय बनवाना होता है तो आपको पहले जिलाधिकारी से ज़मीन मांगनी चाहिए। जब जिलाधिकारी कहेंगे मेरे पास ज़मीन नहीं है तब आप किसी प्राइवेट बैंक से ज़मीन ले सकते हैं। लेकिन वो जिलाधिकारी ज़मीन मांगे नहीं। और दनघटा तहसील में बहुत पर्याप्त ज़मीन थी, करीब करीब 1.5 एकड़ ज़मीन जो एकदम प्लेन खाली थी। बाद में उसमें चल के थाना वाले कब्जा कर लिया अवैध रूप से, थाना बन गया, बैरिक बन गया। लेकिन अभी भी करीब करीब 4 बिस्सा ज़मीन थाने के जो है दक्षिण साइड एकदम खाली थी। आज जो धरने बैठे थे आज जो धरने में हम लोग बैठे थे उसका ही कारण था कि जो वो दान में एक ज़मीन बगैर डीएम से अनुमति लिए 28x144 फीट ले लिया गया, उसमें कभी सरकारी कार्यालय कोई बन नहीं सकता है। ये सब चोरी से जो है तथ्य छिपा करके 28x144 का तथ्य छिपा करके शासन में 60x86 का नक्शा बना दिए। इनकी ज़मीन है 28 फीट और नक्शा बनवा लिए 60 फीट। और हम लोगों को जानकारी हुई, हम लोग डीएम से मिले, महेंद्र सिंह तंवर डीएम थे। तो पहले बहुत अच्छा आश्वासन दिए कि नहीं कतई नहीं बनेगा, तहसील में ही रहेगा, जहाँ चल रहा वहाँ रहेगा, वहीं शिफ्ट होगा। लेकिन बाद में जब उनसे दस्तावेज लेखक मिल लिए, कमीशन वो पा गए, तो ठेकेदार से कह दिए तुम वहाँ बनवाना शुरू कर दो। अब ज़मीन 28 फीट, निर्माण होने लगा जो है 60 फीट में। तब से हम लोग जो है रोज़ आकर के डीएम से मिलते थे, काम रोकते, फिर धीरे से चालू करा देते, रात में छत लगवा देते। तब से हम लोग लड़ाई जो है लड़ते रहे। फिर जब नए वाले डीएम सब आए, इनके ज़माने में बहुत ज़ोरदार धरना प्रदर्शन किया गया, तो हर चीज़ को समझे और निर्माण कार्य जो 28 फीट के बाहर था उसको रोक दिए। यही मामला है। अब वह बिल्डिंग का निर्माण रुक गया। अब आईजी रजिस्ट्रेशन एक नए कोई आए हैं, वो अपने विभाग को आदेश कर दिए कि जो हमारी लीगल ज़मीन दान की है उसी में तुम जो है कार्यालय अपना शिफ्ट कर लो। उसी हम लोग विरोध में आए हैं कि वहाँ अगर जाएगा तो यहाँ ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, चाहे जो भी संघर्ष करना पड़ेगा किया जाएगा। किसी भी कीमत पर उस दान की विवादित ज़मीन में कार्यालय नहीं जाने दिया जाएगा। अधिवक्ताओं की यही लड़ाई में स्थापित हो, इसी को लेकर बात तहसील में जहाँ उद्घाटन हुआ है, पूर्व मंत्री श्री राम चौहान, एक शानदार जो ट्रेजरी भवन बना है, डबल मंजिला का भवन है, जो ये भवन बनवा रहे हैं इससे अच्छा वो बना है, उसी में कार्यालय शिफ्ट किया जाए।